भाई लेडीज़ें तो ब्यूटी सर्विस लेने की आदी ही हो चुकी है, और जबकि सैलून उनके घर का हो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और सर्दियाँ भी आपकी बहुत अच्छी कट रही होंगी। पिछले ब्लॉग में देखा आपने, मैं हस्बैंड को छोड़कर आ चुकी थी। सो फाइनली यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मोहित के घर पर। रात के 10:30 बजे भूख इतनी ज़ोरों की लग रही थी। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए थे बाज मॉल, और यहाँ पर दा पहाड़ी का ही हमने बटर चिकन लगाया, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। देन खाना पीना खाकर मैं गई थी क्योंकि अगले दिन मुझे लेनी थी ब्यूटी सर्विसेज भी। गाइस पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले सर्विस ली अपनी वैक्सिंग की, क्योंकि पैर हो रहे थे बहुत ज़्यादा ड्राई। मैंने कहा चलो वैक्सिंग तो सबसे पहले करा ही ली जाए। वैक्सिंग में 15 मिनट करीब लग चुके थे। देन उसके बाद भैया का कॉल आ गया कि मैं आ चुका हूँ, तो मुझे पैरों की वैक्सिंग के बाद ही वैक्सिंग को रुकवाना पड़ा। हाथों की वैक्सिंग मैंने कहा चलो बाद में की जाएगी, क्योंकि गाइज आज का जो मेरा अपॉइंटमेंट बुक था वो था बोटॉक्स के लिए। बिकॉज आप कोई सा भी केमिकल प्रोडक्ट अपने बालों पे लगवाते हैं तो आपका बाल थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही जाता है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मुझे 1 महीना करीब हो चुका था, मैंने कहा बोटॉक्स लेते हैं। सो भैया यहाँ पर आ चुके थे, दी भी खड़ी थी। सो गाइज मैं आई हूँ आज भी अपनी दी के ही सैलून पर। मैंने कहा चलो फ़ायदा तो मैं सबसे पहले अपनी दी के सैलून का ही उठाऊंगी। कैन यू बिलीव गाइज कि इतना टाइम तो मेरी स्मूथनिंग में भी नहीं लगा था जितना टाइम भैया ने बोटॉक्स में लगाया। बहुत अच्छे से टाइम देते हुए मेरे बालों पे उन्होंने बोटॉक्स स्टार्ट किया। बहुत सारे इसमें स्टेप्स थे जो उन्होंने फॉलो किए। सबसे पहले बालों को वॉश किया, और गाइज मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरी तो कमर भी भीग गई थी बिकॉज शैम्पू स्टेशन पर मैं थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं हूं। आप लोग अपनी ब्यूटी सर्विसेज कहाँ से लेते हैं, और मैं जो भी सर्विसेज कराती हूँ वो आपको पसंद आती है नहीं आती। यहाँ पर बोटॉक्स लगना फाइनली स्टार्ट हो चुका था। सो मुझे लगा चलो थोड़ा सा स्टेप तो आगे ही बढ़ गया, बिकॉज मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बट मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, बिकॉज हाथों हाथ मसाज भी हो रही थी, हेयर वॉश भी हो रहा था। सो गाइज फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था ड्राई होना। और ये जो केमिकल लगाया था ना भैया ने, ये इतना ज़्यादा उड़ रहा था ना कि मेरी आँख का पानी ही बंद नहीं हो रहा था। सो गाइज मैंने मास्क इस तरीके से पहना। आप लोग मुझे ज़रूर बताना इस तरीके से मास्क आपने आज तक पहना है या नहीं। मैं भैया की सर्विस से थी बहुत ज़्यादा खुश। सो गाइज मेरे एक एक बाल इतना ज़्यादा सिल्की शाइनी, और जो मेरे थोड़े से डैमेज हेयर थे वो तो आप समझ लीजिए दिख ही नहीं रहे थे, पता ही नहीं चल रहे थे। मैंने बहुत अच्छे से एक एक हेयर को बहुत अच्छे से देखा। सो फाइनली गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो बोटॉक्स था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका था। थोड़ी सी लेंथ को कम कराया एक बालों को नया लुक देने के लिए। सो गाइज आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको मेरे हेयर का लुक कैसा लगा। देन उसके बाद बारी आ चुकी थी फेशियल कराने की। ब्लीच मैंने नहीं ली थी, बिकॉज ब्लीच भी हमें किसी ना किसी तरीके से हार्म करती है स्किन को। सो ब्लीच मैंने अवॉइड करा कर सीधे फेशियल ही कराया था। रिलैक्स, इतना सुकून मिल रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बस नो वर्ड्स। दी का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा ट्रेंड स्टाफ है, बहुत अच्छी सर्विस दी। मैं इनको दूंगी 10/10। सो गाइज़ आप लोग मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, देखते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाय बाय, सी यू टू द नेक्स्ट व्लॉग। आप लोग मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।